मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th। तो आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है 42 और जिसका टॉपिक आपको दिया है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स हम पहले भी काफ़ी क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसे, तो इसके बारे में आज हम कुछ नया जानते हैं। देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, वी विल लर्न अबाउट डिटरमिनर्स दिस वीक। व्हाट आर डिटरमिनर्स? लेट अस रीड नाउ एक्सप्लेन फॉलोइंग एग्जांपल एंड फाइंड आउट। मीन्स हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें हम पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डिटरमिनर्स क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, वेयर इज़ द बुक? दोज फिशेस आर ब्यूटीफुल। देयर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग। यहाँ देखेंगे ये बुक क्या है? एक नाउन। ठीक है, बुक क्या है? एक नाउन है। फिशेस नाउन है। शुगर नाउन है। पेंसिल नाउन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? नाउन्स। ठीक है, और नाउन्स हम किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को। सो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये देखो, बुक्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है उसे हम नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन मान लेते हैं। बुक्स, फिशेस, शुगर, पेंसिल ये सभी नाउन है। तो आगे हम देखते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं इससे। व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन बिलो? आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स अंडरलाइन हैं, इनसे हम क्या समझ रहे हैं? एज यू मस्ट हैव नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया ये सभी नाउन है, और अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो किससे पहले? जस्ट बिफोर नाउन, यानी कि सभी नाउन से पहले एक वर्ड दिए हुए हैं जो कि अंडरलाइन किए हैं। दैट इज बुक्स, फिशेस, शुगर एंड पेंसिल। These words make it clear what the noun refers to। इससे यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि कौन से वर्ड जो है जो नाउन को रेफर करते हैं वो सारे क्या हैं? डिटरमिनर्स। तो अब हम एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे इसकी कि डिटरमिनर्स क्या होती है। तो बेटा, डिटरमिनर्स क्या होती है? डिटरमिनर्स इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स हमें ये बताता है कि कौन से नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस पर्सन या किस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। द वर्ड्स ए, द, माई, सम, मैनी एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे। सो डिटरमिनर्स बेटा क्या होगा? जो भी नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है वो सभी हमारे क्या हो जाते हैं? डिटरमिनर्स। ठीक है, हमारी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन डिटरमिनर्स। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन 5 सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें कौन से डिटरमिनर्स मिलते हैं उन्हें हम पहचानेंगे। ठीक है। हैज़ एनीवन सीन माई फोन? तो सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे? नाउन। नाउन क्या है? फोन। फोन एक नाउन है, तो उससे पहले क्या यूज़ हुआ है? डिटरमिनर्स माई। ठीक है। ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है, और क्लास भी नाउन है। ठीक है, क्योंकि क्लास हमारा जो होता है ये भी नाउन में आ जाता है और स्टूडेंट भी हमारा नाउन रहता है। क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो स्टूडेंट से पहले क्या यूज़ किया गया है? ऑल। तो ऑल हमारा डिटरमिनर्स हुआ गया, और क्लास से पहले क्या यूज़ किया गया है? दिस। तो दिस भी हमारा डिटरमिनर्स है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या है? अम्ब्रेला नाउन है, और अम्ब्रेला से पहले क्या यूज़ किया गया है? एन। ठीक है बेटा, तो एन क्या है आपका? डिटरमिनर्स। द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपन्ड। यानी कि हमारे घर के जो पास पार्क है वो ओपन है, हो चुका है। द पार्क नियर आवर होम, तो यहाँ पर क्या है आपका? होम जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ किया गया आवर, ये आपका अंडरलाइन वर्ड जो है ये आपका डिटरमिनर्स है। फिफ्थ में, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स। यहाँ पर देखो एप्पल्स क्या है? नाउन, और एप्पल से पहले क्या बताया गया हमें? दीज एप्पल्स। यहाँ आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन हो रही है बेटा, जिस भी चीज़ जो नाउन है एप्पल, एप्पल तो अगर हम यही बोल सकते हैं आई एम बाइंग एप्पल,
बट अगर हमने उसमें दिस वर्ड यूज़ कर दिया तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि हम कौन से एप्पल को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि ये चीज़ हमें क्लियरली हो जाती है कि हम क्या खरीद रहे हैं। डिटर्मिनर्स हमें ये बताते हैं कि किस नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं 2 बॉक्सेस में, देखते हैं इन्हें। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, हर मदर वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट है गिव मी दिस एंड आई रेस्पेक्ट हर। अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या बात है। बोथ सेट ऑफ सेंटेंस आर सिमिलर, दोनों ही सेंटेंस सिमिलर हैं। एंड हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड, और दोनों में कुछ कॉमन वर्ड दिख रहे हैं आपको, दिस, हर, जो कि हाईलाइट किए गए हैं विद येलो कलर। दीज वर्ड समटाइम्स एक्ट लाइक डिटर्मिनर्स एंड समटाइम्स एक्ट लाइक प्रोनाउन। यहाँ पर आप क्या कि यहाँ पर कभी कभी ये वर्ड्स डिटर्मिनर्स की तरह यूज़ होते हैं और कभी कभी ये वर्ड्स जो है हमारे प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउंस बिकॉज दे प्लेस्ड नाउन्स। कुछ यहाँ पर जो पिंक में हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स जो है ये हमारे प्रोनाउन है। क्यों? अब नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो दीज, अगर मैंने बोल दिया दीज, ठीक है, दे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सभी प्रोनाउन। ठीक है, हेयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। यहाँ पर आपको लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम अभी सॉल्व करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस दिस में और इस दिस में क्या डिफरेंस है, क्यों ये आपका डिटर्मिनर्स कहलाएगा और ये क्यों आपका प्रोनाउन कहलाएगा। देखिए बेटा, पहले सबसे हमें एग्जांपल दिया, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने बताया कि यह बुक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो बुक नाउन है, बुक से पहले बताया कि यह है, तो हमने बता दिया कौन सी बुक है, यह वाली बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर्स। अब मैंने बोला गिव मी दिस, यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, मैंने बुक की तरफ इशारा करते हुए बोला कि गिव मी दिस, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बुक की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, दिस। तो यहाँ पर जो नाउन की जगह पे जो दिस यूज़ किया गया ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, सेम नेक्स्ट में देखिए, हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी मदर बहुत मेहनती है। ठीक है, बहुत मेहनत करती है। हर मदर, यहाँ पे मदर जो है वो नाउन है और मदर किसकी है, उसकी, तो ये वर्ड जो है हमारा क्या बताया, डिटर्मिनर्स, क्योंकि बता रहा है कि जो नाउन है वो किसकी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या, आई रेस्पेक्ट हर, यहाँ पर मैं किसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही हूँ कि मैं उसकी जो है रेस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हर किसकी जगह यूज़ कर लिया, मदर की जगह मैंने बोल दिया कि मैं मदर की रेस्पेक्ट करती हूँ या मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे नाउन की जगह जो ये हर यूज़ हो गया ये हमारा है प्रोनाउन। नाउ अब लास्ट में हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं जो भी वर्ड हाईलाइटेड हैं वो डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, तो बेटा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो किससे पहले यूज़ किए गए हैं, नाउन से पहले यूज़ किए गए। देखिए, द हाईलाइटेड वर्ड्स in the green column are determinants because they come before noun and make it clear what the noun refers to। ये वर्ड्स जो हैं वो नाउन से पहले आए हैं और हमें ये चीज़ क्लियर करते हैं कि नाउन जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है बेटा, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन। क्या आप कुछ ऐसे वर्ड्स पहचान सकते हैं जो कि डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं, तो उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर 2 में यस, यानी कि हाँ, हम ऐसे कुछ वर्ड्स पहचान सकते हैं जो डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं। सो दीज, दोज, दिस, दैट, देयर, माई, हिज, हर, इट्स, योर्स, आवर्स एंड सो ऑन कैन बी यूज्ड बोथ एज डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा,
ठीक है, तो आज हमने अपनी वर्कशीट में हमने ये समझा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इस अच्छे से वर्कशीट को समझ के और अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट करेंगे।